पता नहीं मैम। मम्मी बारिश हो रही है ना आज, तो नेटवर्क इशू होगा सबको। इतना तगड़ा इशू चल रहा है, क्लास उड़ी पड़ी है। हम लोगों ने क्या कर लिया था लास्ट क्लास में? मैम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करवाना है ना तुम्हें आज, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मम्मी TIR। रिफ्रैक्शन आज स्टार्ट करना है आपने। हाँ आज रिफ्रैक्शन, तुम्हारी क्लास में रिफ्रैक्शन शुरू होगा ना? ठीक यस मैम। ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग अनुज। शुरू करें? यस मैम। यस मैम। आ रहे हैं बच्चे भाई, थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन कर लिया करो, तुम लोग थोड़ा लेट आते हो। एडिट 100 बार एडिट कर चुकी हूँ। ठीक है। आज देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट कौन से लॉज होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले बात रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट अगर ट्रेवल करके जाती है तो लाइट क्या हो जाती है?
बैंड हो जाती है, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास इस तरीके से ये बाउंड्री है मीडियम की, ठीक है, ये हमारे पास मीडियम की बाउंड्री है। यहाँ पर कोई वन मीडियम है, यहाँ पर कोई सेकंड मीडियम है, हो सकता है ऊपर एयर हो, यहाँ हो सकता है कि वाटर हो, जैसे तुम्हारे स्क्रीन पे एग्जांपल है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो लाइट इंसिडेंट हुई किसी बाउंड्री पे, तो लाइट इंसिडेंट हुई, सपोज ये उसका नॉर्मल है, तो ये एंगल आई बनाएगा। अब होगा क्या, लाइट इंसिडेंट होने के बाद लाइट रे यहाँ पर क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, लाइट इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये इसका है नॉर्मल। अब देखो जब लाइट बाउंड्री को क्रॉस करेगी ना, तो लाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो नॉर्मल से दूर चली जाए या नॉर्मल के पास आ जाए। तो जब तुम अब यहाँ पर देखो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, रेयर टू डेंसर। डेंस। वाटर थोड़ा डेंसर है ना, एयर तो हवा है, यानी थोड़ी सी डेंसर मीडियम में जा रही है। तो लाइट रे कहाँ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी और यहां से ये चली गई अपनी इमरजेंट रे, तो ये हुआ एंगल आर, ठीक है। बट एक्चुअली में लाइट रे कैसे जाना चाहती थी, देखो आई की जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो, यानी ऐसे तुम्हारी आई जाना चाहती थी, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइट कहाँ हो गई, देखो बैंड हो गई। तो इसको क्या बोलोगे, डेल्टा। डेल्टा क्या है, क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट हो गई। डेविएट किससे कंपेयर किया तुमने, लाइट का इंसिडेंट रे से, कि भाई ये जो इंसिडेंट रे है इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। लेकिन रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बैंड हो गई, बैंड कहाँ हुई है, टुवर्ड्स हाँ टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ तुम्हारी जो लाइट रे है वो बैंड हो गई। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो याद रखना बैंड कहाँ की तरफ होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड होगा। इस केस में डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा, देखो भाई आई बड़ा हो गया, दिस एंगल आई ज्यादा है, तो आई में से क्या माइनस कर दो, आर माइनस कर दो, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में। बताओ ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या हो सकता है, डेंसर टू रेयर। 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 डेंसर टू रेयर कैसे हो सकता है, ये बाउंड्री है तुम्हारी, मान लो यहाँ पर क्या बनाए, डेंसर मीडियम है, बस ये ले लो, ये पहला मीडियम है, ये डेंसर है, ये सेकंड है, ये अपना रेयर है, ठीक है। अब लाइट रे फिर से इंसिडेंट करी, ठीक है, ये अपना इंसिडेंट कर रही है, तो नॉर्मल के साथ तो कुछ एंगल बनाएगी आई, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। तुम्हारी जो लाइट रे है जो इंसिडेंट हुई है उसको एज इट इज एक्सटेंड कर दो पहले तो, ये मैंने बिना डेविएशन के एक्सटेंड कर दी, मतलब ये हमारी लाइट रे का एक्चुअल पाथ है। अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो लाइट रे सीधे ऐसे जाती, ठीक है। बट अब ये बाउंड्री क्रॉस कर रही है, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट रे कैसे मुड़ेगी, अब रेयर की तरफ जा रही है ना लाइट रे, तो रेयर का मतलब होता है कि अब लाइट रे जो है नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे जाएगी तो नॉर्मल की मतलब अब तुम्हारी इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड होगी, ये क्या बनेगा, एंगल आर। डेविएशन ये वाला डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर हुआ, देखो आर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, आई, राइट आई। यस देखो आर बड़ा हो गया ना, आर में से आई घटा दो तो डेल्टा आ जाएगा। तो जब इस तरीके से लाइट रे बैंड हो तो डेविएशन हो जाएगा आर माइनस आई, तो ये तुम्हारे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका मतलब क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होगी, डेविएट होगी। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअली में ये पेंसिल नहीं टूटी हुई, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट का बेंडिंग हो रहा है ना, लाइट बेंड हो गई, तो इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पेंसिल कुछ इस तरीके से, बट एग्जैक्टली दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट और यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में तुमने एक चीज पढ़ी, मीडियम, रेयर, डेंसर, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं भाई, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। यस मैम। हाँ,
उसे पढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिफ्रैक्शन और की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे रिफ्रैक्शन होगा, इसी को हमने कहा है रिफ्रैक्शन। केस कॉज क्या है इसका, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, अगर कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन क्यों होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्शन जब होगा तो लाइट बेंड क्यों करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बेटा लाइट की जो स्पीड है ना वो हर मीडियम में कैसी होगी, डिफरेंट होगी। वो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे होगी, ठीक है। पर ये कॉज है, ये अभी हम देखेंगे कि क्यों डिफरेंट होगी, इसको अभी स्टार मार्क कर लेते हैं। आ जाओ, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये मैंने तुम्हें सिखाई दिया है कैसे तरीके से आएगी। यस मैम। हाँ, अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आ जाओ, देखो अब जैसे आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े थे कि रिफ्लेक्शंस Yes, के ये ma'am. लॉ होते हैं, क्या क्या लॉज Yes, होते हैं ma'am. रिफ्लेक्शन के, बताओ, रिफ्लेक्शन के लॉज बताओ। मैम, Reflection के एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ वेरी गुड। तो पहला यहाँ पे रूल कहता है कि आपकी इंसिडेंट रे, आपका नॉर्मल और आपकी रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कैसे किस प्लेन में रहेंगे, तीनों किस प्लेन में रहेंगे बेटा, सेम प्लेन, ठीक है। तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, क्लियर है। तो फर्स्ट रूल हो गया अपना कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। हाँ इन दी सेम प्लेन, रिफ्लेक्शन वाले में यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाता था, ठीक है। आ जाओ, सेकेंड लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है तुम्हारे इस चैप्टर का, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानेंगे, किसके नाम से, स्नेल्स लॉ। Snell's law. स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई बाउंड्री है, ठीक है, हम ये बाउंड्री बनाते हैं यहाँ पे, देखो मान लो ये मेरे पास, इसको कोई दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये मेरे पास किसी मीडियम की बाउंड्री है, सपोज यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पर कोई मीडियम 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, ये इस नॉर्मल के साथ सपोज कितना एंगल बना रही है बेटा, θ1, ठीक है। ये अब क्या होगी अगर मैं इसको बना दूं कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, तो कहाँ पे इंसिडेंट होगी ये, बैंड कहाँ पे होगी, नॉर्मल की तरफ ऐसे, नॉर्मल की तरह। Ma'am. रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये होगा एंगल आर, ठीक है। अब मान लो अब क्या करते हो तुम, ये इसका नॉर्मल है, अब इस इंसिडेंट रे का कुछ एंगल आप चेंज कर देते हो, सपोज ऐसे, कुछ ज्यादा ही बेकार चेंज करती है, फिर अब आप इसका एंगल चेंज कर दो, सपोज इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल आपने क्या बनाया, θ2, ये एंगल भी इंसिडेंट रे का एंगल है नॉर्मल के साथ, फिर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे कुछ स्लाइट बेंड कर जाएगी आर से, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये भी चेंज कर लो, मान लो ये R1 है और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग R2 है। अब मान लो फिर से नॉर्मल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइट रे आ रही है बेटा, ये इसके साथ सपोज करो कितना एंगल बनाएगी, हम मान लेते हैं ये अब इसके साथ जो एंगल बनाने वाली है नॉर्मल के साथ, ये कितना है, θ3। 3. अच्छा मैं इसको थोड़ा बड़ा करते जा रही हूँ ना, तो तुम इसको इंक्रीज कर लो थोड़ा एंगल, ये लो, ठीक है। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये क्या हो गया मेरा, θ3। तो लाइट रे फिर से क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी, Bend कर जाएगी. हाँ अब बैंड कर गई, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, स्नेल्स लॉ क्या बता रहा है यहाँ पे, ये अपनी रिफ्रैक्टेड रे। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास सेम बाउंड्री है जो कि सेम दो मीडियम को अलग कर रही है, अगर आप लिखोगे साइन θ1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन θ2 अपॉन साइन R2,
ये सारी क्वांटिटीज किसके बराबर होंगी? ये सब एक क्वांटिटी बराबर है। ये θ1/r1 इनका जो रेशियो है ना, θ1/r1, θ2/r2, θ3/r3, ये क्या है बेटा? ये सारे इनका कांस्टेंट सेम आएगा और ये किसके बराबर होंगे? मान लो अब मैं यहाँ पर एक बात लिखती हूँ। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यहाँ पर एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं इसको लिखती हूँ कि बेटा ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है? ये एक कांस्टेंट के बराबर आता है। ये चीज समझ में आई कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का रेशियो कैसा आने वाला है? कांस्टेंट। कितना भी θ1 बढ़ा लो, कितना भी, मतलब आप इंसिडेंट रे को कितने भी एंगल से चेंज कर लो, बट इनका जो रेशियो आने वाला है, दिस रेशियो विल बी रिमेन कांस्टेंट। रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा। अब वही बात है कि ये रेशियो कितना है, ये कांस्टेंट वैल्यू एग्जैक्टली है क्या? अब ये कांस्टेंट वैल्यू जानने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? ये जो टर्म है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? अब पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, फिर इस टर्म पे वापस आएंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या लिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अरे पढ़ो डेफिनेशन। रेशियो स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो वाइट बार बार हो जाता है, मैं 100 बार चेंज कर एक सेकंड। हाँ ठीक है, पढ़ो। The ratio of speed of light हाँ, वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? ये क्या कह रहा है कि देखो, अगर तुम वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को देखते हो तो कितनी आती है? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ जो अब तक ये यूज करते आ रहे हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये कहाँ पर होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम में होगी। अब मान लो, अब तुमने कुछ मीडियम चेंज कर दिया, तुमने कोई ग्लास, तुम वाटर ले लिया, ग्लिसरीन ले लिया, ऑयल ले लिया, ठीक है? अगर तुम डिफरेंट मीडियम यूज करते हो, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। और कितने से चेंज होगी? यहाँ पर लिखोगे तुम वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर लेके जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो, स्पीड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रहा है? स्पीड की, लाइट को, लाइट की स्पीड को। हाँ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली लाइट की स्पीड को चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। देखो, उतनी ही कम हो जाएगी भाई। यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उतना स्पीड ऑफ लाइट वहां पर कम। तो बेटा जितना तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उतना ही मीडियम कैसा कहलाया जाएगा? डेंसर। उतना ही तुम ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? डेंसर बोलोगे। तो डेंसर मीडियम का मतलब है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब है कि उस मीडियम में स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही तुम्हारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझ में आया रिफ्रैक्टिव? बस इतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है कि ये किसी भी मीडियम के बारे में बताएगा कि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द लाइट इन वैक्यूम। दैट्स इट, इतना हमें याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने तुम्हें ये दिखाया है कि ये एक कांस्टेंट के बराबर है। देखो θ1 को I1 I2 भी लिख सकते हो। θ1 इज ऑब्वियसली I, है ना? θ1 यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंसी है ना? θ1 θ2 θ3। हाँ, अच्छा, अब ये कांस्टेंट किसके बराबर होने वाला है? देखो बेटा, ये कांस्टेंट जो आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर।
किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो n से मेजर करते हैं इसको, n 2 1। इसका मतलब क्या है? यानी देखो यहाँ पे लिखती हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर, ये सब कांस्टेंट है, ये किसके बराबर होने वाला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे? n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। ऐसे याद कर सकते हो। मतलब कैसे याद किया? जहां पर जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे n1 मीडियम में है, तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसके साथ क्या लगाओगे? उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे n1 साइन i1। अब देखो अब तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे किसमें है? सेकंड मीडियम में। भाई इंसिडेंट रे किसमें थी? इंसिडेंट रे थी फर्स्ट मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज किया, क्या? n1 साइन आई, राइट। साइन आर देखो कहां पर बनेगा भाई? रिफ्रैक्टिव कहां पे है? रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में, तो n2 किसका लगाया तुमने? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ अब साइन आई बाय साइन आर को ले आओगे तो ये किसके बराबर आया? n2 अपॉन n1 के। n2 अपॉन n1 को और क्या लिख सकते हो? देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? n2 1 से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट भी किया जाता है। ये डिनोशन याद रखना। कंप्लीट समझ में आया? कि अगर ये मीडियम सेम बाउंड्री, अगर मान लो ये जो बाउंड्री है ये किसी दो सेम मीडियम को अलग कर रही है, और तुम किसी भी एंगल पे इंसिडेंट रे को लेके आना, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। याद रखना कैसे n2 बाय n1 कैसे आया है। तो साइन आई के साथ वो वाला रिफ्रैक्शन जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, रिफ्रैक्टेड के साथ वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है। बताओ। यस मैम। यस मैम। हाँ, एक सेकंड। मूव ऑन, आगे बढ़े, आ जाओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया हमने। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम, यही तो है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? देखो अगर मैंने लिखा अभी, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था n21 n12, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास ये बाउंड्री है भाई जो दो मीडियम को अलग कर रही है। ऊपर मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। मैंने बेटा लिखा n12, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज n12? n1 by n2। हाँ ठीक है, इसको कैसे लिखोगे आप? n1 अपॉन n2। ये तो मैंने सिखा दिया, जो पहले होगा वो ऊपर है ना, n1 अपॉन n2। यहाँ पर देखो n2 बाय n1 था, तो इसको लिखोगे n2 अपॉन n1। डिनोट कैसे करोगे? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। हाँ मीडियम 2। मीडियम 2। नीचे वाला क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ध्यान रखना किसके रिलेटिव पूछा गया है, कौन ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, याद रहेगा? यस मैम। यस मैम। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
बहुत अच्छे। चलिए सवाल करेंगे अब। यस मैम। सवाल मतलब क्वेश्चंस। आ जाओ करें। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द refractive index of glass with respect to water। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो 3/2 और वाटर का ले लो 4/3। चलो बताओ। फर्स्ट करो। कितना टाइम लग रहा है? 9/8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट निकालो वन मीडियम में कि कितनी है अगर सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c/3 है। ठीक है, तो दो मीडियम है, सपोज ऐसे, ये मीडियम ए और ये मीडियम बी। भाई मीडियम बी में जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है वो दी हुई है c/3। ठीक है, इस मीडियम में वो कह रहा है कि इस मीडियम में कितनी होगी स्पीड ऑफ लाइट, वो बताओ। अगर लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है ए से बी में हो रही है, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे जो आई है ए से बी में आया है, यानी ये नॉर्मल है, ये लाइट तुम्हारी यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई है, एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री ये बना रहे हैं। ये लो सारा सवाल परोस दिया है तुम्हारी स्क्रीन पे। बस आपको अब स्नेल्स लॉ यूज करो और निकालो ए मीडियम में वेलोसिटी। क्या करो? पहला तो हो गया होगा सबका। यस मैम। क्या लिखा है, ये क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही है। तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कर दो, 3/2 अपॉन 4/3। नाइन बाय 8। सेकंड करेंगे सारे जने। स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ। देखो लगाओ क्या कहता है स्नेल्स लॉ, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। करेक्ट। म्यू किसके बराबर होता है, म्यू किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना।
यही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू1 को क्या लिख सकते हो, देखो म्यू1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए भी ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो म्यू ए हो जाएगा सी अपॉन वेलोसिटी इन ए, साइन आई कितना है 45, वेलोसिटी इन बी कितना दिया हुआ है, म्यू बी कितना हो जाएगा, सी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम बी इंटू साइन 60 डिग्री। सही है। तो वीबी की वैल्यू गिवन है, सारी चीजें हैं, वी ए निकालो कितना आता है, करो 2c/3√6 आ रहा है। आओ चेक करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सी अपॉन वेलोसिटी ए साइन 45 डिग्री, सी अपॉन वेलोसिटी इन बी साइन 60 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2। वीबी कितना हो जाएगा c/3 गिवन है, c/3 3 ऊपर चला जाएगा यस 3, मैम। साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, एक सी से ये सी चला गया। ठीक है। तो ये हो गया c/√2, ये 2 यहाँ चला गया, 2c/√2 इक्वल्स टू 3√3 वी। सही है। ये बचेगा यस यहाँ मैम। पे √2c इक्वल्स टू 3√3 वी ए। तो वी ए आया भाई √2c अपॉन 3√3 है। तो इसको लिख यस सकते हो मैम, यही आ रहा है। c/3 √3 अपॉन, ठीक है, थोड़ा सा और ठीक से लिख लो। तो ये आ गई तुम्हारी ए में वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीडियम। सबका यही आया है। तो ये यस स्नेल्स मैम। लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ कैसे लगाया है पता चल गया ना आराम से। यस मैम। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे उस मीडियम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे म्यू है, तो सेकंड में तुम्हारे में रिफ्रैक्टेड रे तो उसी का मीडियम सी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू बी लगाया है, बस इतना याद रखो। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम करेगा ही, मीडियम की प्रॉपर्टी बताता है ये तो, डेंसर या रेयर। फिर वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब है, वेवलेंथ से क्या मतलब है बताओ, कि हर मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी, अलग होती है ना भाई। मीडियम के साथ वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज। मान लो अभी आपने लाइट को किसी और मीडियम में भेजा है, वहां पर उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पे कुछ और वेवलेंथ लेके आएगी। तो वेवलेंथ चेंज विद मीडियम, याद रखना वेवलेंथ मीडियम के साथ चेंज हो जाती है। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज विद मीडियम। याद रखना फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं करती, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स पे, कि कौन सा सोर्स है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम के साथ चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ मीडियम के साथ चेंज हो जाएगी, ये याद रखना, याद रखोगे। यस मैम। यस तो मैम। हर मीडियम में वेवलेंथ अलग होगी, बस इतना याद रखना है। स्नेल्स लॉ पढ़ ही लिया। ठीक है।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। कोई बताएगा TIR क्या होगा, क्या होता है TIR? हाँ, किसी को आइडिया है? नो मैम। कुछ तो पढ़ा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। TIR का फुल फॉर्म है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन ही है। देखो मैं थोड़ा सा पहले तुम्हें समझा देती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, फिर तुम एक बार डायग्राम के थ्रू देखना। TIR हेडिंग डालो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या समझ में आ रहा है इससे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सपोज करो बेटा ये एक बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पर मीडियम 1 है, ये यहाँ पर मीडियम 2 है। होगा क्या, ये मीडियम होगा डेंसर, ठीक है, ये वाला मीडियम है रेयर। अब यहाँ पर है बेटा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर ये तुम्हारा स्विमिंग पूल है, सपोज करो स्विमिंग पूल में यहाँ पर कोई मछली तैर रही है, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर रखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट, क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, हाँ या ना भाई, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, करेक्ट। यस मैम। ये इंसिडेंट हुई यहाँ पे इस बाउंड्री पे, ये एंगल आई बनाया इन्होंने। अब ये लाइट क्या होगी बताओ जरा, यहाँ से रिफ्लेक्ट। रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना। अब Yes, देखो ये ma'am. कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है ना। तो रेयर मीडियम यानी बाउंड्री, मतलब लाइट रे कैसे मुड़ेगी, नॉर्मल से अवे, तो यानी नॉर्मल से। लाइट रे मतलब ऐसे नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी, रिफ्रैक्टिव है ना, ये इसका कुछ एंगल आर बनाएगी, करेक्ट। ऐसी मान लो यहाँ से कोई लाइट रे निकली बेटा, ठीक है, इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाएगी। अब ये भी तुम्हारा रेयर मीडियम है ऊपर वाला, तो लाइट रे कैसे बैंड करेगी, नॉर्मल से अवे, है ना, तो अवे जाएगी तो इस तरीके से लाइट चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके, यस। वाला एंगल आर बनेगा। ऐसे ही होता रहेगा होता रहेगा। अब देखो अगर आप मान लो, मैं ये यहाँ से रफ करती हूँ, आपने अब इंसिडेंट रे का जो एंगल है और बढ़ाया, इसमें याद रखना ऊपर वाला मीडियम शुड बी रेयर और ये डेंसर, अभी वो मैं डिटेल में बताऊंगी। सपोज एक और लाइट रे निकली ऐसे, ये भी इंसिडेंट रे है, ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी आई, है राइट। अब ये Yes, लाइट ma'am. फिर से क्या होगी बताओ, ये लाइट जो इंसिडेंट रे है ये फिर से क्या होगी, इंसिडेंट रे से मूव करेगी, है ना, इस तरीके से। तो ये आपकी बार फिर रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो एंगल आर हुआ। अब मैंने देखो यहाँ पे मैं तुम्हें नाम देती हूँ, एक बार ये वाला जो है फर्स्ट वाली रे देखो, और एक बार जरा सेकंड वाली रे देखो, क्या दिख रहा है अंतर फर्स्ट और सेकंड में, देख के बताओ जरा, देख के बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा बोलो, इसको एक काम करो, इसको ना, हाँ इसको चलो ऐसे ही पास कर दो जैसे दिखाई थी। क्या फर्स्ट और सेकंड में एंगल आई अलग अलग दिख रहे हैं भाई, जो फर्स्ट वाला एंगल आई है और जो सेकंड वाला है देखो बड़ा है ना, अच्छा नाम दे दो, ये I1 और ये I2, I2 बड़ा एंगल दिख रहा है, नॉर्मल से ज्यादा एंगल बना रहा है, I1 Yes, छोटा ma'am. एंगल बना रहा है मैम। Yes, sir. भाई, I1 तो छोटा एंगल बना रहा है, वही I2 बहुत बड़ा एंगल बना रहा है। अब देखो जब तुमने I2 बड़ा किया तो एंगल R बड़ा बना कि नहीं बना, यस मैम। Yes, ma'am. ये एंगल R, इस I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो R2 है वो भी बड़ा है ना,
I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग R1 Yes, ma'am. देखो वो छोटा है। इसका मतलब क्या है, जितना I2 बढ़ाते जाओगे उतना R2 भी बढ़ेगा। बढ़ता जाएगा। हाँ, तो यानी I2 मतलब इंसिडेंट के साथ साथ R इंक्रीज कर रहा है। डन। अच्छा, अब देखो अगर अब मान लो आप इंसिडेंट रे को और एंगल और बढ़ाया, देखो जैसे बढ़ाया ना, ये अब ये इंसिडेंट रे का एंगल बेटा बहुत अब और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया I3 से। अब ये लाइट रे Yes, क्या ma'am. करेगी, अब ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे बेटा जो ये रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, जो ये किसी अंदर ही आ जाएगी, ये अंदर ही आ जाएगी, समझ गए? ये इतना Yes, बेंड ma'am. हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से अवे जाना है ना, इसने नॉर्मल से अवे जाना है। अब तुमने इस इंसिडेंट रे के एंगल को इतना ज्यादा कर दिया कि जो लाइट बाहर जानी थी वो बाहर ना जाके कहाँ आ गई, अंदर अंदर ही ही आ गई। अंदर ही आ गई। तो अब देखो अंदर ही आ गई, जब ये लाइट रे अंदर आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जहां इंसिडेंट रे है वहीं पर रिफ्लेक्टेड रे भी आ गई। और ये कब होगा, जब लाइट रे कहां से कहां मूव करेगी, डेंसर टू रेयर। रेयर। हाँ, तो देखो इंसिडेंट रे कहां जाना चाहती है, डेंसर से रेयर जाना चाहती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहेंगी, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे शुड बी ऑन द डेंसर साइड। ओके, अब देखो अगर मैं अब जो सेकंड और जो मैंने थर्ड ड्रॉ किया है इसके बीच में बेटा एक वैल्यू और होगी, जहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको नाम क्या दे दें, चलो इसको I3 बना दो और इसको बनाओ I4। दिस शुड बी I4 एंड R4। इस पॉइंट पे क्या होगा, तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो बेटा इस बाउंड्री से ही निकल के ऐसे चली जाएगी R। यानी ये अब यहाँ पर R कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, देखो जरा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो सुनो, जब तुम्हारे पास इंसिडेंट रे का एंगल कुछ इस तरीके से हो कि रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाए, रिफ्रैक्टेड रे में कितना एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री। उस इंसिडेंट रे के एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल। हाँ, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे लिखो एट में क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टेड रे में 90 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ 90। अब बताओ अगर तुम लोग थीटा आई को, यानी जो तुम्हारा इंसिडेंट रे का एंगल है उसको बेटा क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर रहे हो, उसको क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो जरा देखो फोर्थ केस, देखो फोर्थ केस में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगी। थर्ड केस के बाद देखो फोर्थ केस क्या हुआ, लाइट क्या कर जाएगी, वापस अंदर आ जाएगी। थर्ड केस में तो बाउंड्री से टच करके जा रही है। अब तुमने अब तुमने इंसिडेंट रे को बेटा उस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया। क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा था, थीटा सी पे क्या हो रहा था, थीटा आर किसके बराबर बन रहा था, 90 डिग्री के बराबर। यस मैम। 90 डिग्री के बराबर, बस। तो अब जब थीटा आई को थीटा सी से ज्यादा करोगे तो हमारा क्या अचीव हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, स्नेल्स लॉ लगाओ फॉर थर्ड कंडीशन। कैसे, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लो, μ1, ऊपर वाले का क्या मान लो, μ2। तो देखो साइन आई किसके साथ लिखूं, μ1 के साथ या μ2 के साथ, साइन आई, साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, कौन सा लिखूं, स्नेल्स लॉ लगाना है, μ1 या μ2, μ1। भाई जिसमें इंसिडेंट रे होती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते हैं। यहाँ पर इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, μ1 में, तो μ1 लिखोगे ना इक्वल्स टू μ2 साइन आर, सही है। यस अब मैम। देखो अगर मेरा आई वाला एंगल साइन सी है, साइन सी का मतलब समझ गए कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। तो अब μ2 मान लो क्या है, एयर है, μ2 क्या मान लू, एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 1। तो μ2 की जगह 1 रखो। साइन आर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री।
तो देखो यहाँ से μ1 साइन सी किसके बराबर आया, 1 के बराबर, और साइन सी किसके बराबर आया, 1/1 1/μ1। 1/μ1। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। हाँ, तो यानी हर मीडियम के लिए तुम्हारी जो लाइट रे जो 90 डिग्री से बैंड होके जाएगी वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी, समझ गए। यस मैम। अब साइन सी से ज्यादा कर Yes, दोगे तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो यही है TIR। किसी को डाउट है तो यहां तक पूछो। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चंस कराऊं, समझ में आ गया हो तो। yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. ओके, लिखो, क्वेश्चन नोट करो। थोड़ी दिक्कत कर रहा है। भाई पंजाब में ज्यादा तेज बारिश है क्या, इसमें फोन में तो कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। Yes ma'am. Yes ma'am. घरों में पानी घुस गया क्या, हाँ। No ma'am. कई इलाकों में घुस बारिश गया। तो तेज, बारिश तो इतनी तेज है, ये तो दिल्ली में ही हो रहा है, दिल्ली में घुस रहा है घरों में पानी तो। हम कई इलाकों में घुस गए घर में पानी। हाँ, हमारे यहीं पे ये हो रहा है, तुम्हारे तो फिर भी पंजाब में के तो बहुत हालात खराब है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, फाइंड आई। समझ में आ गया कि रे ऑफ लाइट जो है ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। इसमें तुम्हें बताया है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल आई बताइए कितना होगा, करो इस क्वेश्चन को। डायग्राम बनाओ, आई और आर बनाओ।
हाँ जी, हुआ फर्स्ट सेकंड सॉरी। चलो फर्स्ट करते हैं। देखो क्या समझ में आया सवाल पढ़ के कि लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। यस यस मैम। मैम। लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हुई है और लाइट रे रिफ्रैक्ट 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 है ना, रिफ्रैक्ट भी हुई है, रिफ्रैक्शन भी हुआ है। अब यहाँ पर बोला क्या है, सपोज करो इफ दिस एंगल इज आई, ये एंगल आई हो जाएगा क्योंकि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यस मैम। ठीक है। मैं इसको आई मान ले रही हूँ, ये एंगल आर हो जाएगा। इन्होंने बोला है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो रे वन, अब ये देखो ए से लेके बी तक घूमो, ये जो लाइट रे है ए से बी, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, आई प्लस 90 प्लस आर, ये पूरा एंगल आई प्लस 90 प्लस आर, ये यस जो मैम। पूरी नॉर्मल है इस नॉर्मल के अक्रॉस चलेगी, ये कितना बनाएगी 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से देखो मुझे करना क्या है, पूछा क्या है, एंगल आई पूछा है ना। अब मैं क्या लगाती हूँ यहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं, ठीक है। सब अब इतना लिख दिया तुमने, इक्वेशन 1, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख लो आई प्लस आर जो है कितने के बराबर बनेगा, 90 डिग्री के, सही है। 90। हाँ, अब लगाओ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, मान लो ये मीडियम 1 है भाई, ये मीडियम 2 है, तो क्या लिखोगे, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन, साइन साइन आर। आर। इसका मतलब साइन आई पूछा है तो साइन आर को चेंज करना पड़ेगा ना। आर किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। 90 बस। माइनस। देखो अब रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, तो यानी μ2 तुम्हें दिया हुआ है √3, μ1 तुम्हें दिया हुआ है 1, तो भाई ऊपर वाला एयर हो गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे, साइन आई एज इट इज, μ2 √3 है, साइन आर को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस, 90 माइनस आई। तो 90 माइनस आई किसके बराबर हो जाएगा, कॉस आई के। भाई 90 माइनस आई किसके बराबर होता है, साइन, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस कॉस थीटा। थीटा। कोस हाँ, थीटा। तो cos साइन, थीटा। साइन आई अपॉन कॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, टेन आई। tan आई। ये टेन आई किसके बराबर हो गया, √3 के, √3। तो यानी तो अभी किस आई की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। तो आई कितना आ गया, 60 आ गया। तो बस स्नेल्स लॉ लगाना था, सारे स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, जो स्क्रीन पे है, जो सर्कल बना रखा है, ये क्या कह रहा है, ये मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये लाइट इंसिडेंट हुई है इस बाउंड्री पे, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद एक्चुअल पाथ इसका रेड वाली लाइट होती, बट रिफ्रैक्शन हुआ है तो लाइट का बेंडिंग हो जाएगा, इस तरीके से लाइट चली गई, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, तो यहाँ पे इसको आर मान लो, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चली गई, ओके। अब लाइट रिफ्लेक्ट होके बेटा सेकंड बाउंड्री पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड बाउंड्री पे फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, तो जो सेकंड वाली लाइट है ये इसका एक्चुअल पाथ है, बट ये बैंड हो जाएगी तो ग्रीन वाले से इमर्ज हो गई। तो अब यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, तो 2 बार रिफ्लेक्शन का मतलब दोनों बार लाइट डेविएट हुई है, तो दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन निकालो कि पहले में कितना डेविएट हुई और दूसरे में कितना डेविएट हुई, और दोनों को ऐड करो, ठीक है। डेविएशन निकालना है, अब ये सिखाया भी था फॉर्मूला, आई माइनस आर करो, थर्ड वाला।
करो। चलो बेटा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल आर हो जाएगा कि ना? यस मैम। दिस एंगल शुड बी एंगल आर नॉर्मल से। भाई ये नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल से एंगल ले रहे हैं। ये जो ये लाइन में डैश डैश बनाई है, दिस शुड बी द नॉर्मल इसका। तो ये एंगल आई यहाँ पे है, तो ये एंगल आर हो गया। तो ये वाला डेविएशन हो गया ना डेल्टा एंगल। तो डेविएशन 1, डेल्टा 1 किसके बराबर आ गया? देखो लाइट रे कहाँ बेंड हुई है? नॉर्मल के टुवर्ड्स। भाई नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई है ना। यस मैम। तो स्नेल्स लॉ लगाओ पहले इस बाउंड्री पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो लिखा ही नहीं, इसका लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 म्यू। अब इसके लिए ए पॉइंट के लिए लगाओ स्नेल्स लॉ, वहां से निकालो आर कितना आएगा। आर आते ही तुम्हारे पास डेल्टा आ जाएगा, आई माइनस आर कर देना भाई, आई माइनस आर कर दो। यस मैम। नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो आई माइनस आर करते हैं, नॉर्मल से दूर जाती है तो आर माइनस आई करते हैं। यहाँ पे देखो म्यू साइन आई, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ठीक है, वो एयर में ही है। साइन आई कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, μ2 कितना दिया हुआ है √3, ये हो गया साइन आर। 60 कितना होता है √3/2 इक्वल्स टू √3, ये हो गया साइन आर। तो साइन आर कितना आया देखो 1/2, 1/2 कितना होता है 30 आर डिग्री। की वैल्यू 30 30 डिग्री। डिग्री। तो भाई फर्स्ट में देखो, अगर आई 60 है और आर 30 है तो डेल्टा 1 फर्स्ट डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा? आई माइनस आर 30 करोगे। डिग्री। हाँ 30 डिग्री। 60 माइनस 30, तो तब खुद क्यों नहीं करते? पहला डेविएशन हो गया 30 डिग्री का। सेकंड, अब देखो सेकंड वाला, सेकंड सरफेस पे टकराएगी ये वाली बाउंड्री है जो सेकंड बाउंड्री, इस पे यहाँ पर फिर स्नेल्स लॉ लगेगा, है ना। एक्चुअल पाथ तो वो 2 वाले से दिखा, मैंने आधा सवाल तो तुम्हें यहाँ लिख के दे दिया है कि 2 वाली जो है एक्चुअल है, बट वो इमर्ज हो गई। तो देखो बेटा, अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना सेम लाइन पे बनने वाले। हाँ, ये एंगल आर, ये एंगल आर, ये पूरा एंगल बनेगा इमरजेंट रे, है ना। इमरजेंट ई मतलब इसको मान लो, तुम क्या मानोगे, लाइट रे इमर्ज करके चलेगी, इसको तुम रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, मैं इसको ई से डिनोट कर रही हूँ, दिस शुड बी एंगल ई। अब यहाँ पर इस बी पॉइंट पे फिर से डेविएशन लगाओ। अब देखो लाइट रे कहाँ बेंड करी है, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही थी तो अवे मूव करेगी ना नॉर्मल के। यस मैम। तो आर माइनस आई लग जाएगा। हाँ, ये वाला अपना नॉर्मल बनाया है इसके साथ, तो नॉर्मल से अवे बेंड कर गई, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, आर माइनस आई होगा। आर हमने यहाँ पे ई माना है, यानी ई माइनस आई। ठीक है, ई माइनस आई करेंगे, ये पूरा मैंने ई तो माना है इसको एंगल को। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ई निकालना पड़ेगा। आर तुमने निकाल लिया, आर 30 आया था, तो ये वाला आर भी 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो गया। फिर से एट बी पे स्नेल्स लॉ लगा दो, यहाँ पे एट बी स्नेल्स लॉ फिर से लगाओगे तो कितना हो जाएगा देखो, μ2 साइन आर इक्वल्स टू μ1 साइन ई, यही होगा भाई। ये बाहर वाला μ1 मान रखा ना एयर। यस मैम। हाँ, यस मैम। μ1 में साइन ई आया है और μ2 में साइन आर है, तो साइन μ2 कितना था √3, साइन आर कितना है 30 डिग्री, साइन 30। 1/2। देखो ये वाले एंगल बराबर, सुनो यहाँ, ये वाला एंगल आर और ये एंगल आर सेम होंगे, ये भी एंगल आर है और ये भी एंगल आर है। ठीक है, नॉर्मल से एंगल सेम हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
अच्छा μ1 कितना है भाई, एयर 1, साइन ई कितना आया बताओ जल्दी यहाँ से, 60 डिग्री, √3 साइन 30 कितना हो जाएगा, √3, 1/2, हाँ तो ई कितना आ गया भाई, 60 डिग्री आ 60 गया। डिग्री, तो डेल्टा 2 कैसे निकालना है, ई माइनस आर करके, तो ई 60 है आर 30 है, तो कितना आया ये 30 30 डिग्री। डिग्री, तो पहला डेविएशन 30 और दूसरा डेविएशन भी 30, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया दोनों का 60 ऐड। डिग्री, हाँ 60 डिग्री। ठीक है, टोटल डेविएशन तुम्हारी लाइट रे कितने से बैंड हो गई, 60 से। 60 डिग्री से। बताओ क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और एप्लीकेशन देख लो। मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से 3-4 बाउंड्री दे रखी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है। ठीक है, लाइट रे कुछ इस तरीके से आती है, इंसिडेंट करती है और नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना लेती है अपना, ठीक है, आई इस तरीके से। अब ये लाइट रे बेटा इन सबके साथ इंसिडेंट होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होगी और लास्ट में ऐसे इमर्ज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना लेगी, एंगल ई, राइट। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये जो लाइट इमर्ज हुई है ये कितने एंगल पे हुई है, या मैं तुमसे कुछ भी पूछूं तो तुम, जब तुम्हारे पास ये बाउंड्रीज पैरेलल हो, कैसी बाउंड्रीज हो, पैरेलल बाउंड्रीज, पैरेलल है ना एकदम स्ट्रेट बाउंड्रीज। यस मैम। पैरेलल बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ कहाँ लगाया जा सकता है, डायरेक्ट लगा सकते हो आप पहली से, ये जैसे बाउंड्री 1, बाउंड्री 2, बाउंड्री 3 और बाउंड्री 4, आप 1 और 2 के बीच में भी लगा सकते हो, 1 और 3 के बीच में डायरेक्ट लगा सकते हो, 1 और 4 के बीच में भी डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, अच्छा इसका μ1 मान लो, इसका μ2, ये μ3, ये μ4 और ये μ5। मैं ऐसे लिख सकती हूँ μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ5 साइन ई। तो मैंने किस बाउंड्री के बीच में लगाया है, देखो फर्स्ट और लास्ट के बीच में लगाया है ना यहाँ। यस मैम। अगर ये पैरेलल है तो तुम्हारा स्नेल्स लॉ ऐसे लगाया जा सकता है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में, तुम फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी लगा सकते हो, पर यहाँ पर तुम्हारे पास रिफ्लेक्टेड रे कुछ और हो जाएगी। ठीक है, मान लो ये एग्जैक्ट है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई तो ये कुछ एंगल बनाएगी आर, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि μ1 साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, μ2 साइन आर के। तो यानी ये मैंने फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी लगा दिया, करेक्ट। थर्ड में भी लगा सकते हो, कैसे, μ1 साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, μ3 साइन, यहाँ पर आर की वैल्यू मान लो कुछ आर डैश, ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हर बाउंड्री के साथ क्या लगाया जा सकता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई। यस मैम। यस मैम। तो अलग अलग एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले हमने आई फाइंड किया U2 के लिए, फिर U2 का मैंने R निकाला, फिर U3 में देखा कितने एंगल से I आया है, तो बीच में जो वो एंगल्स निकालने की जो नीड है ना वो खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट फर्स्ट और फिफ्थ में लगा दो, कुछ पूछा है तो फर्स्ट फोर्थ में लगा दो, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लो और थोड़े से क्लियर हो जाएगा। आओ यहीं पे करा देती हूँ इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो सपोज करो तुम्हारे पास इस तरीके से मीडियम है, बेटा ये एयर है, यहाँ पर ऑयल है 1, ये ऑयल 2 है, ठीक है, और ये ग्लास है, और बेटा लो एक और बना दिया, ग्लास के बाद यहाँ पर है पूरे में पानी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3। बेटा लाइट रे एयर में से ऐसे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री का, कितने का, 30 डिग्री का, और ग्लास से ही निकल, अब वाटर से निकल जाएगी, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिख देती हूँ 1.3। अब लाइट रे क्या हुई, ग्लास से आते आते ऐसे बाहर निकल गई, इमर्ज हो गई वाटर में,
मेरे से अब यही एंगल पूछा है कि बताओ जब लाइट रे ग्लास से बाहर इमर्ज होगी तो ये एंगल ई कितना होगा। ये एंगल ई पूछा गया है, बताओ कैसे निकालोगे। मैम एयर और वाटर में स्नेल्स लॉ। एयर और वाटर में स्नेल्स लॉ लगा देंगे, करो लगाओ, बताओ कितना आएगा। एंगल ई बताओ। सो गए क्या क्लास में। क्या हुआ, कितना आंसर आया। भाई साहब तुम्हें म्यू 1 एयर का लिखना था, मान लो इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू वाटर साइन ई, बस। एयर का 1 होता है, साइन आई कितना दे रखा है, साइन 30। 1/2। वाटर का दे रखा है तुम्हें 1.3, ये तुम्हारा साइन ई। साइन 30 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया साइन आई, ये लो साइन ई किसके बराबर आ गया, 1/2.6। 2.6। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2/6, सॉरी 1/2.6। क्या दिक्कत आ गई भाई इसमें, कैसे कलेश हो गए इस क्वेश्चन में, बताना जरा। तो बोली थी डायरेक्ट लगा दो बाउंड्री पे, स्नेल्स लॉ ही तो लगाना है, समझ आया। बीच में इतनी बाउंड्री है, मुझे वाटर के लिए पूछा है तो मैंने वाटर में और एयर में लगा दिया। मुझसे अगर पूछते यहाँ ऑयल से कितने में लाइट इमर्ज होगी ये बताओ, तो मैं किस में लगाती, एयर और ऑयल में लगा देती, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता तो। ठीक है, आया आप समझ में। यस मैम। यस यस करते रहना, बता करना मत सवाल। बोलो फिर। ओके ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तुम लोग तुम्हें जो मैं डीपीपी वगैरह दूंगी वो सॉल्व कर लेना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इतना ही कराना था। टीआईआर के क्वेश्चंस कर लेना। ओके मैम। बच्चे तो काफी आते हैं। ओके आर्यन।